एक दुआ मांगी है मैंने भी खुदा से। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स आव्यूह का एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले हम लोग आव्यूह के बारे में पढ़ चुके हैं। आव्यूह क्या है, आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इत्यादि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मैट्रिक्स का पहला एक्सरसाइज 3.1 शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें हमें आव्यूह की कोटि फाइंड करना है, अवयव की संख्या ज्ञात करना है तथा इसके साथ ही कुछ अवयव भी फाइंड करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है। आव्यूह की कोटि जो है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी आव्यूह की कोटि जो है आव्यूह के पंक्ति की संख्या तथा स्तंभ की संख्या के गुणनफल होता है। यानी यहाँ आव्यूह की कोटि बराबर पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभ की संख्या। यानी कि यहाँ पे पंक्ति की संख्या आपको देखना है, तो ये है आपका पहला पंक्ति R1, ये है दूसरा R2 और ये तीसरा है R3। इस तरह से कॉलम की संख्या, ये पहला कॉलम है C1, ये दूसरा कॉलम है C2, ये तीसरा कॉलम C3 और चौथा कॉलम है आपको C4। तो इस तरह आप पंक्ति की संख्या ये हो जाएगा आपको 3 इंटू स्तंभ की संख्या ये हो जाएगा 4। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन है अवयव की संख्या। अवयव संख्या फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो इसे गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या एक और तरीका है जो आपका आव्यूह की कोटि है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 3 यानी 4 3 12। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन में कुछ अवयव फाइंड करने हैं। ये अवयव में आपका पहला है A13। A13 का अर्थ है, ये इसमें दो सबस्क्रिप्ट में जो छोटे लेटर लिखेंगे इसका अर्थ है, पहले वाला आपको रो की संख्या बताता है, दूसरे वाला स्तंभ की संख्या बताता है। यानी A13 यानी पहले रो का तीसरा अवयव, पहले रो का तीसरा अवयव यानी 19। इसी तरह से A21 फाइंड करना है, यानी दूसरे पंक्ति का पहला अवयव यानी 35 हो जाएगा। इसी तरह से A33 का अर्थ है तीसरे पंक्ति का तीसरा अवयव यानी -5। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है A24 का अर्थ है दूसरे पंक्ति का चौथा अवयव। दूसरा पंक्ति ये है, इसमें चौथा है 1 2 3 4, ये चौथा हो जाएगा यानी ये 12 होगा। इसी तरह से अगला है A23 का अर्थ है दूसरे पंक्ति का तीसरा अवयव। दूसरे पंक्ति ये है और इसका तीसरा अवयव हो जाएगा 5/2। अगला हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि एक जो है आव्यूह की रचना करने के लिए हमारे पास 24 अवयव हैं। 24 अवयव में आपको कितने जो है आव्यूह बनाए जा सकते हैं, कितनी संभव कोटियां बनाई जा सकती हैं। तो इसके लिए हम 24 को तोड़ देंगे, 24 को तोड़ देंगे तो एक हो जाएगा 1 इंटू 24, यानी एक पंक्ति की संख्या तो 24 कॉलम की संख्या। इसी तरह से ये 24 इंटू 1 होगा, यानी 24 पंक्ति की संख्या तो एक स्तंभ की संख्या। उसी तरह से ये हो जाएगा 12 इंटू 1 तो 1 इंटू 12, ये हो जाएगा आपको 8 इंटू 3 3 इंटू 8। इसी तरह से हो जाएगा 6 इंटू 4 और 4 इंटू 6, यानी कि इस 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है मैट्रिक्स बन सकते हैं। इसी तरह से इसी क्वेश्चन में यदि दिया गया है कि अगर 13 अवयव हो तो कितने जो है मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, तो 13 इंटू 1 और 1 इंटू 13, यानी इसमें 2 ही बन सकते हैं।
तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अगर 18 अवयव हों तब कितने मैट्रिक्स बनेंगे। तो 18 को तोड़ेंगे, 18 इंटू 1, 1 इंटू 18, तब 9 इंटू 2, 2 इंटू 9, 6 इंटू 3, 3 इंटू 6, 1 2 3 4 5 6, और कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा यानी 6 हो जाएगा। इसी में एक और दिया था कि अगर 5 अवयव हो तो 5 हो तो 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, यही तो कॉम्बिनेशन होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, A बराबर AIJ हो तो आपको 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स फाइंड करना है। यदि AIJ बराबर I प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2, AIJ बराबर I बटा जे, और तीसरा है AIJ बराबर I प्लस 2J का होल स्क्वायर बाई 2। पहला क्वेश्चन है, हमें 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स फाइंड करना है, यानी कि जो है A हम पहले ही लिख लेंगे, 2 रो और 2 पंक्ति होगा इसमें, तो 2 यानी A11, A12, A21, A22। इसके बाद से पहला अवयव फाइंड करेंगे A11, A11 हो जाएगा, इसमें पहला I और दूसरा J है, और निकालना है I प्लस जे का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ I भी 1 J भी 1, अब बटा में हो जाएगा 2, यानी 1 1 2 का स्क्वायर बटा 2, यानी 4 बटा 2, 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 4, 2 2 से कट जाएगा यानी ये हो जाएगा 2। इस तरह से A12 है, यानी I1 और J2, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2, यानी 3 का स्क्वायर बटा 2, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 का 9 बटा 2। इस तरह से A21 है, यानी I यहाँ पे 2 और J1 का होल स्क्वायर बटा 2, यानी 3 का स्क्वायर बटा 2, यानी 9 बटा 2। इस तरह से A22 है, ये आपको I भी 2 और J भी 2, यानी 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2, यानी 4 का स्क्वायर बटा 2, यानी 16 बटा 2, ये हो जाएगा 8। इसी तरह से जो हम A निकालना चाहते हैं वो है A11, A12, A21, A22। A11 आपको हम निकला है 2, तो इसके जगह पे लिखेंगे 2। इसी तरह से A12 है 9/2, A21 के जगह पर भी है 9/2, और 22 के जगह पर है 8, यानी ये हो जाएगा आंसर। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन में आपको I/J है, यानी A11 बराबर I/J, यानी I भी 1 J भी 1, तो 1 बटा 1 ये हो जाएगा 1। इसी तरह से I बटा J लिखना है, तो I की जगह पर 1, J की जगह पर 2, यानी 1/2। ये A21 है, I की जगह पर 2 और J के जगह पर 1, यानी 2 बटा 1, यानी 2। A22 है, यानी I की जगह पर भी 2 और J के जगह पर भी 2, 2 2 से कट गया, ये हो गया 1। ये आपका जो मैट्रिक्स निकालना है A बराबर A11, A12, A21, A22, ये मान रख देंगे। A11 आपको 1, A12 है 1/2, और A21 है 2, A22 है 1। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है, आपको AIJ बराबर I प्लस 2J का होल स्क्वायर बटा 2, यानी यहाँ I के जगह पर 1 और J के जगह पर 1 है का होल स्क्वायर बटा में 2, यानी 1 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, का होल स्क्वायर बटा 2, यानी 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर बटा 2, 3 का स्क्वायर यानी 3 गुणे 3, यानी ये हो जाएगा 9 बटा 2। इसी तरह से A12 है, I के जगह पर 1, J के जगह पर 2, यानी 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बटा 2, यानी 1 प्लस 2 दूना 4 का होल स्क्वायर बटा 2, यानी 5 का स्क्वायर बटा 2, यानी 25 बटा 2। A21 है, यानी I के जगह पर 2, J के जगह पर 1 का होल स्क्वायर बटा 2, यानी ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2, यानी 4 का स्क्वायर बटा 2, यानी 16 बटा 2, ये हो जाएगा 8। A22 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बटा 2,
यानी 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर बटा 2, 2 6 का स्क्वायर बटा 2, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 यानी 6 के 36 बटा 2, ये हो जाएगा 80। इस तरह से मैट्रिक्स जो ए फाइंड करना है ये हो जाएगा A11, A12, A21, A22। A11 के जगह पर निकला है 9/2 यानी ये हो जाएगा 9/2। A12 के जगह पर 25/2। इसी तरह से A21 के जगह पर 8 और A22 के जगह पर 18। इस तरह से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। 5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है जिसमें A11 फाइंड करना है। तो A11 यानी 2i माइनस जे, 2 इंटू 1। अगले क्वेश्चन में A11 फाइंड करना है तो 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 यानी 1 हो गया। इसी तरह से A12 निकालना है, ये हो जाएगा A12 यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 2, ये होगा 0। ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 इंटू 1 माइनस 4, 2 माइनस 4 यानी कि 2 में से 4 जाएगा तो 4 में से 2 घटा करके इस 4 का साइन लिख देंगे। हाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1, ये हो गया 3। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2 यानी 4 माइनस 2, ये आपका आ जाएगा 2। इसी तरह से 8 2 3 निकालना है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 यानी 2 दूना 4 माइनस 3, ये हो गया 1। इसी तरह से 8 2 3 के बाद 8 2 4 निकालेंगे यानी 2 इंटू 2 माइनस 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगला है 8 3 1 यानी कि 2 इंटू 3 माइनस 1, 6 माइनस 1 यानी 5। 8 3 2 निकालना है, 2 इंटू 3 माइनस 2 यानी 6 माइनस 1, 3 दूना 6, 6 में से 2 गया, 6 में से आपको 2 घटाएंगे 4 आएगा। इस तरह से A 3 3 2 इंटू 3 माइनस 3, 6 माइनस 3 3 हो जाएगा। A 3 4 2 इंटू 3 माइनस 4, 6 माइनस 4 ये हो जाएगा 2। और जो मैट्रिक्स हमारा है वो है A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। इसका मान हम रख देंगे जिसमें A11 1 है, 1 0 1 1 0 माइनस 1 माइनस 2, ये हो गया फर्स्ट रो। सेकेंड रो में 3 2 1 3 2 1 0। इस तरह से नेक्स्ट रो है 5 4 3 2 5 4 3 2, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड 9, x प्लस जेड 5 के बराबर और y प्लस जेड 7 के बराबर। पहले वाला पहले के बराबर, दूसरे वाला दूसरे के बराबर, तीसरे वाला तीसरे के बराबर। अब समीकरण 1 में 2 को घटाने पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और इसमें से x प्लस जेड जो है 5 है, ये घटा देंगे माइनस, ये कट जाएगा ये कट जाएगा यानी y हो जाएगा 9 में से 5 गया 4। इसी तरह से समीकरण 1 में 3 को घटाने पर 3 को घटाएंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9
और ये है y प्लस जेड बराबर 7, माइनस माइनस ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, x हो जाएगा 9 में 7 गया 2। इसी तरह से समीकरण 3 में y का मान रखने पर ये हो जाएगा y प्लस जेड बराबर 7, और y यहाँ हमको निकल गया 4 प्लस जेड बराबर 7, और जेड बराबर 7 माइनस 4, ये हो जाएगा 3। यानी x हो गया आपको 2, y हो गया आपको 4, और लास्ट में z हो गया 3। अगला क्वेश्चन है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर है -1 5 0 13। यानी पहले वाला पहले के बराबर, दूसरे वाला दूसरे के बराबर, तीसरे वाला तीसरे के बराबर, चौथे वाला चौथे के बराबर। अब देखते हैं a माइनस बी आपको दिया है -1 और 2a माइनस बी दिया है 0। इस a और b में दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे, घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, a में से 2a घटेगा तो -a, और ये है -1, यानी माइनस माइनस प्लस, a का वैल्यू हो गया 1। इसी तरह से a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर ये आपको हो जाएगा a माइनस बी बराबर -1, a का वैल्यू 1 माइनस बी बराबर -1, माइनस बी बराबर -1 और -1, यानी माइनस बी बराबर -2, माइनस माइनस कट जाएगा यानी b हो जाएगा 2। इस तरह से ये दूसरा जो है 2a प्लस सी जो दिया हुआ है ये है आपको 5, a हम निकाल चुके हैं 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सी बराबर 5, यानी 2 प्लस सी बराबर 5, सी बराबर 5 माइनस 2, ये होगा 3। इसी तरह से डी फाइंड करना है, तो 3c प्लस डी, ये 3c प्लस डी 13 के बराबर है 30, जिसमें c निकाल लिया हम 3, तो 3 इंटू 3 प्लस डी बराबर 30, ये 3 3 का 9 प्लस डी बराबर 30, और ये डी हो जाएगा 13 माइनस 9 यानी 4। इस डी का वैल्यू हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, यानी कि एक मैट्रिक्स दिया गया है ए जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। हमें बताना है कि ये मैट्रिक्स में अगर वर्ग आव्यूह हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो m और n के बीच कौन सा कंडीशन होगा। तो ये हमेशा आपको m जो है n के बराबर होगा। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x बराबर है 0 y माइनस 2 8 4। तो पहले वाला पहले के बराबर, यानी 3x प्लस 7 बराबर 0, 3x बराबर -7 और x बराबर -7/3। इसी तरह दूसरे वाला दूसरे के बराबर 5 जो हो जाएगा y -2 होगा, -2 इधर आएगा प्लस में आ जाएगा, यानी y हो जाएगा 5 प्लस 2 7। इसी तरह से ये x और y ही निकालना है, तो यही हो जाएगा। नौ नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि 3x3 का एक मैट्रिक्स में अगर जो है उसका अवयव 0 और 1 रखे जाएं तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। तो 3x3 का मैट्रिक्स बनाने के लिए हम जो है इंटिटी जो रखे हैं, अवयव जो रखे हैं वो है हमारा 0 1, यानी कि इसकी संख्या है 2 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा। तो इस कुल मैट्रिक्स की संख्या
आव्यूहों की जो संख्या होगी वो होगी 2 के पावर 9, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512, ये हो जाएगा आंसर। ओके, थैंक्स।